2014 जब मेरी मैरिज का साल था, जहाँ मैं बैठा हूँ इसके बिल्कुल करीब मेरा प्रार्थना का रूम है। और जब मैं वहाँ पर प्रार्थना करने के बाद सो रहा था तो सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर के इन वचनों को सुने जिनको पास्टर अंकुर नरोला जी समझाते हैं, ताकि आप हमारे घर में आशीषों का ढेर लगे। परमेश्वर से हम जुड़े रहें ताकि हम स्वर्ग में जाएं और इन वचनों को लास्ट तक सुने। सभी को जय मसीह की। मेरे चेहरे पे जैसे मोबाइल की रोशनी होती है, टॉर्च होती है, वो मेरे चेहरे पे बजने लगी और मुझे लगा कि मेरी वाइफ मेरे साथ मजाक कर रही है या मुझे देख रही है कि क्योंकि यहाँ बेसमेंट है तो बाहर की रोशनी इतनी नहीं है। तो मैं अपनी आंखों को बंद करके ना नींद में था ना जाग रहा था। जैसे परमेश्वर के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो तो आपको कई बार प्रार्थना के बाद कुछ लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को, तो वो वाली सिचुएशन थी। और जब मेरे चेहरे पर रोशनी बज रही थी तो मैं अंदर से सोच रहा था, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं कोई चेहरे पे मेरे ये मोबाइल टॉर्च मारे। तो मैं अंदर से सोच रहा था कि ये क्यों मोबाइल टॉर्च सोनिया मुझ पे मार रही है, क्यों ऐसा कर रही। लेकिन जब मैंने आंखों को खोला कुछ देर बाद तो कोई वहाँ पे नहीं था। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा तो कि यहाँ आई थी और तूने टॉर्च मारी? कहती मैं यहाँ नहीं आई। और फिर मुझको समझ आया कि खुदावंद के जो स्वर्गदूत हैं, उनकी जो एंजेलिक प्रेजेंस है वो यहाँ पे मौजूद थी। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे मेरी वाइफ ने पवित्र आत्मा को पाया था और उस दिन उसने भी स्वर्गदूत को एक्सपीरियंस किया था इस बिल्डिंग के अंदर। और मैं उसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पर मिनिस्ट्री के जो बिगेस्ट मिरेकल्स थे वो स्टार्ट हुए थे। एक ऐसा मिरेकल मुझे याद है कि एक व्यक्ति जो पागल हो गया था, कंप्लीट पागल, और उसको जब लाया गया यहाँ पे तो उसके फादर की सेम रीति से कुछ ही घंटे पहले डेथ हुई थी। जब उसकी डेथ हुई फादर की, सेम उसको भी ठीक था, वो अटैक आने लगे, अटैक बढ़ गए, दवाइयाँ खाई, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, धीरे धीरे सेहत डाउन हुई, मर गए। सेम अटैक बेटे पे होने लगे, वो भी मरने के किनारे था और मैं यहाँ बाहर खड़ा था। और परमेश्वर ने कहा था इसको क्या यहाँ सेवा कर। मैंने कहा ये मिट्टी पड़ी है, तो बिल्डिंग का काम चल रहा था, मैंने कहा सेवा कर। तो वो सेवा करते करते वो व्यक्ति ठीक हो गया था। और ये वो जगह है जहाँ पर मिनिस्ट्री का फर्स्ट मिरेकल मैंने देखा था कि एक व्यक्ति जो बहुत अमीर था, लेकिन जब हम डे नाइट के 7 फास्टिंग में थे तो वो मेरे करीब से जब निकला तो उसके जुराबे नहीं थे। और मैंने कहा था कि तुम अपने साथी को कि इसको पूछो कि इसके पास जुराबे नहीं तो मैं इसको लेके देता हूँ। तो उसने कहा था नहीं मैं बहुत अमीर हूँ लेकिन मैं डाल नहीं सकता कुछ, क्योंकि मेरे ब्लड बहता है, पूरी बॉडी से निकलता है, मेरे को स्किन का रोग है, सोराइसिस है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो छोटा सा कैमरा हमारे पास सोनी का शायद होता था, तो वो कैमरे से छोटा सा ऐसे जो चलता था उससे वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो कैमरा मिस हो गया। तो वो मिरेकल जब हमने देखा था कि कुछ जब प्रार्थना हुई और कुछ ही दिन बाद वापस आया तो उसकी स्किन पूरी तरह से रिस्टोर थी। मैं उस शुरुआत वाली जगह से आज आपको परमेश्वर के वचन को दे रहा हूँ। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आज की जो रेवलेशन परमेश्वर का आत्मा आप पर जाहिर करेगा वो आपको सेम नहीं रहने देगा, वो आपको एक सा नहीं रहने देगा। जब जब भी परमेश्वर ने कोई बड़ा छुटकारा किया है तो अपने वचन के द्वारा किया है। एक वचन है जो बाइबल में लिखा हुआ है, एक वचन है जब ये लिखा हुआ वचन जीवित हो जाता है, ये रेमा बन जाता है। ये आपको करंट आज बाइबल में तो 10,000 12,000 तरह की चीज़ें लिखी होंगी, 15,000 पता नहीं कितने लाख तरह की चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन आज इस कलीसिया को क्या चाहिए वो रेमा वचन के द्वारा परमेश्वर देता है, अपनी आत्मा के द्वारा स्पेसिफिकली एक वचन की ओर टारगेट करता है कि आज तुझे ये बात अपने लोगों से करनी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जानता है आपको किस रीति से छुड़ाना है। उसकी 2 आयत में लिखा है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है।
इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया और उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। परमेश्वर ने कहा कि ये जाति पाप से कैसी भरी है। आज से कुछ साल पहले जब इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई थी और इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचा था, मैंने लोगों को बोला था कि अभी तो कुछ पाप आप नहीं देख रहे, आने वाले पाप को आप देखोगे, अंधेरा इतना बढ़ेगा, इतनी गंदगी बढ़ेगी। आज आप इंटरनेट के ऊपर देख लो, जो कपड़े छोटे थे अब तो वो स्टिकर रह गए हैं अंगों के ऊपर। और आपको अब पाप करने के लिए रेड लाइट एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं, आप फेसबुक इंस्टाग्राम ही बहुत है पाप करने के लिए, सब नंग धड़ंग देखने के लिए। वचन कहता है ये जाति पाप से भरी है, जो समाज अधर्म से लदा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में ऐसे शोज होंगे जहाँ लाइव लोग टॉयलेट को खा जाएंगे, अपने ह्यूमन टॉयलेट को। मैं आपको बता रहा हूँ।